भाई मेरे आज मार्केट गिरी नहीं है। आज हमारे जैसे सभी रिटेल ट्रेडर का शिकार हुआ है। और मेरे भाई सबसे खतरनाक बात ये है कि हम सभी को लग रहा है कि हमने सही डिसीजन लिए हैं, हमने सही ट्रेड की है। सुबह क्या हुआ? 300 पॉइंट का गैप डाउन, पहली ही कैंडल 200 पॉइंट रेड। और मेरे भाई उसी टाइम बाहर क्या चल रहा था? ईरान और अमेरिका का टेंशन, वॉर एस्केलेशन की न्यूज़ कि वॉर और बढ़ सकती है। ग्लोबल मार्केट पैनिक में चल रहा था। हमारा रुपया ऑल टाइम लो पे चल रहा है। और ऊपर से आज हमारे पीएम का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच भी शेड्यूल थी 2 बजे। अब मेरे भाई एक छोटी सी बात सोच के देखो, क्या इतना सब कुछ एक साथ कोइंसिडेंस है या कुछ और चल रहा है मार्केट में? भाई मेरी सिंपल सी चीज़ समझो, जब मार्केट में डर का माहौल होता है ना, उस समय मेरे भाई मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देती, उस समय मार्केट लिक्विडिटी लेती है। और लिक्विडिटी के लिए आसान शिकार कौन है? हम। सुबह की बड़ी गैप डाउन देखकर एक रिटेलर क्या करता है? पैनिक में और सेलिंग करता है और मार्केट गिरी भी। लेकिन हम सोचते हैं आज तो क्रैश पक्का है, मार्केट नीचे ही नीचे गिरती जाएगी, पुट बाय करते हैं। लेकिन ऑपरेटर क्या करता है? पहले फॉल दिखाता है, फिर बाउंस करा के प्रीमियम खाता है, फिर दोबारा गिराकर पैनिक क्रिएट करता है, डबल ट्रैप करता है, साइडवेज भी रखता है कि प्रीमियम और गले। मॉर्निंग में फियर क्रिएट किया गया, बड़ी गैप डाउन, बड़ी रेड कैंडल, वॉर न्यूज़, ग्लोबल पैनिक। हमारा मन कहता है सब कुछ गिर रहा है, हमें पुट में एंट्री लेनी है। और भाई साहब मुझे लगता है बहुत लोगों ने पुट में प्रॉफिट किया होगा। वहाँ पे मॉर्निंग में शानदार फॉल में सबने पुट में प्रॉफिट किया होगा। लेकिन जो उस प्रॉफिट को संभाल के एग्जिट कर गए होंगे वो तो ठीक, लेकिन जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में दोबारा एंट्री लिए होंगे उन लोगों की तो मार्केट ने धज्जियाँ उड़ाती होंगी। पहले जो गिरावट आई थी स्लो थी, मॉर्निंग वाली। उसके बाद न्यूज़ आती है तेल के दाम बढ़ने की, न्यूज़ आती है ग्लोबली पैनिक की कि पूरे वर्ल्ड में फॉल चल रहा है। जैसे ही हमें लगता है कि ट्रेंड क्लियर है, उसके बाद मार्केट साइडवेज में फंस जाती है। पूरे 3 घंटे साइडवेज में फंसी रही। पीएम की स्पीच आने वाली थी, अनसर्टेनिटी पीक पर थी कि क्या बोलने वाले हैं। मार्केट रेंज में रही और स्पीच से जस्ट पहले मार्केट ने अच्छा बाउंस लिया, ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया, अच्छी अपसाइड की मूवमेंट। हमें भी लगता है कि ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा। हमारी साइकोलॉजी कहती है कि या तो मोदी की स्पीच के कारण, या तो पीएम मोदी की स्पीच के कारण ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा। हम तैयार बैठे थे, ब्रेकआउट आया, अच्छा ब्रेकआउट आया, लेकिन सरवाइव किया नहीं किया। बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आई। जिन्होंने ब्रेकआउट के बाद 1-2 कैंडल में पैसा बना लिया होगा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि एक ऑप्शन बायर को 1 से 2 कैंडल तक रुकना चाहिए, वो तो सेफ होंगे। लेकिन जो लोग बड़े मूवमेंट का इंतजार करने बैठे होंगे उन लोगों का उस बड़ी कैंडल में पैसा साफ हो गया होगा। देखी है ना बड़ी कैंडल्स, 100 पॉइंट की बड़ी बड़ी कैंडल्स रेड। जैसे ही पीएम मोदी की स्पीच शुरू हुई 2 बजे के बाद, मार्केट ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उन्होंने क्या बोला? कोविड जैसे समय के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, वॉर का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई में रिस्क है। अब ऐसी बात पर मार्केट को तो गिरना ही था, लेकिन मार्केट गिरी कैसे? क्या गिरी? अपना डे लो भी ब्रेक नहीं कर पाई, जबकि न्यू स्पीच से जस्ट पहले मार्केट ऊपर निकली थी। क्यों? हमें ट्रैप करने। स्पीच के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, 100 पॉइंट की बड़ी रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल बनने के बाद तुरंत ही वापस पूरा का पूरा रिकवर, और फिर ऊपर बिना रेजिस्टेंस को टच किए दोबारा से 100 पॉइंट से भी बड़ी रेड कैंडल। उसके बाद क्लोजिंग कहाँ हुई? डे लो ब्रेक भी नहीं कर पाई मेरे भाई, क्लोजिंग उसी में होके रह गई। प्योर वोलेटिलिटी का मैनिपुलेशन हो रहा था।
ध्यान से समझो मेरे भाई, बड़ी कैंडल मौका नहीं होती, बड़ी कैंडल ट्रैप होती है हमारे लिए। बड़ी कैंडल का फ़ायदा केवल उन्हें ही होता है जो उसे बना रहे होते हैं, क्योंकि मेरे भाई उस कैंडल में एंट्री लेने वाला हमेशा लेट होता है और उस कैंडल में एग्जिट कौन कर रहे होते हैं? बड़े प्लेयर्स। हमारे हाथ नहीं आता कुछ, और बाय द वे अगर बाय चांस आ भी जाए तो वो टिकता नहीं है। आज मेरे भाई मार्केट ने क्या किया? फियर क्रिएट किया, हमारे ग्रीड को ट्रिगर किया, लालच को, कंफ्यूजन बनाया न्यूज़ का यूज़ करके, और मेरे भाई एंड में सारे रिटेलर्स के पैसे को अपनी जेब में ले लिया। जिसने पैसे बनाए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस मत करना मेरे भाई। भाई मेरे अब असली बात सुनो, हम मार्केट में क्यों हार रहे हैं? क्योंकि हम चार्ट देखते हैं, हम इंडिकेटर देखते हैं। नहीं मेरे भाई नहीं, चार्ट देखने से, इंडिकेटर देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें खुद को देखना है, अपने दिमाग को देखना है, अपनी साइकोलॉजी को देखना है, अपनी ग्रीड, अपने फियर को देखना है, जहाँ पे ऑपरेटर पैसा बनाता है। पहली गलती, इतनी बड़ी कैंडल मिस हो गई। अगर इस कैंडल में एंट्री ले ली होती तो मेरे इतने पैसे बन जाते। इस चक्कर में लेट एंट्री और बड़ा लॉस। दूसरी गलती, कंफर्मेशन बायस। मेरा व्यू सही था, मॉर्निंग से ही मुझे पता था कि फॉल आना है, इस चक्कर में लॉस में भी होल्ड कर लेते हैं। तीसरी गलती, ओवर ट्रेडिंग। बस एक ट्रेड और सारा लॉस रिकवर कर लूँगा, या एक ट्रेड और लेता हूँ, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बढ़ा लूँगा। रिजल्ट, पहले प्रॉफिट होगा, फिर लॉस, फिर बड़ा लॉस हो जाएगा। मेरे भाई ऐसे दिन में हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको ट्रेड करने का मन करे तो 1 या 2 लॉट से ट्रेड करें, और वो भी 1 या 2 बार। ज़्यादा ही मन कर रहा है ट्रेड करने का तो, लेकिन मेरे हिसाब से हमें ऐसे दिन में साइड लाइन बैठ के मार्केट को वॉच करना चाहिए और सीखना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं किसी बड़े इवेंट पे ट्रेड नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे मेरी औकात पता है। मुझे पता है कि मार्केट से लड़के कोई भी कभी नहीं जीतता। हम अपनी छोटी छोटी जीत की खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन इन रियलिटी मार्केट से कभी कोई नहीं जीतता। याद रखना मेरे भाई, मार्केट न्यूज़ से नहीं चलती, मार्केट आपकी साइकोलॉजी से चलती है, आपके डर, आपके लालच, आपकी भावनाओं से चलती है, क्योंकि वो ही मार्केट की लिक्विडिटी बनते हैं, आपके लॉस मार्केट की लिक्विडिटी बनते हैं। और मेरे भाई जो इस साइकोलॉजी की गेम को समझ गया ना, वो ही इन रियलिटी में पैसा बनाता है। अगर मेरे भाई आज मार्केट ने आपका लॉस करवाया है ना, तो वो लॉस नहीं, मार्केट ने आपको सिखाया है कि आपको अपने आप को समझना होगा। अब चॉइस आपकी है कि आपको सीख कर आगे बढ़ना है या मार्केट से लड़के अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, अपने पैसे वेस्ट करने हैं। कल फिर से वही गलती रिपीट करनी है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अगर मेरे भाई सच में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो ना, तो मेरी बात याद रखो। हर एक ट्रेड से पहले अपने आप से पूछना, मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ या मैं ट्रैप में फंस रहा हूँ। और अगर हल्की सी भी इमोशनल फ्लक्चुएशन दिखे तो मेरे भाई ट्रेड मत लेना।